कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत के चरितार्थ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन असंभव करने का आज भी कुछ लोग हमारे आसपास हैं, जो इस समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम आर.के. त्रिपाठी है। वह रानीगंज के श्री गुरु नानक विद्यालय के प्रधान शिक्षक है। आर.के. त्रिपाठी का जन्म 2 जून 1968 को उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ था। भले ही उनका जन्म एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन उनका बचपन काफी मुश्किलों में बीता। उनके पिता पश्चिम बंगाल में एक जूट मिल में कर्मचारी थे। सिर्फ 10 साल की आयु में आर.के. त्रिपाठी अपने पिता के साथ रहने के लिए नैहाटी आ गए। यहाँ उनका एक सरकारी स्कूल में कक्षा 5 में दाखिला हो गया। उनकी मां देवरिया में ही रह गई। इस तरह से वह अपने पिताजी के साथ नैहाटी में रहकर पढ़ाई करने लगे, क्योंकि उनके पिता एक जूट मिल में कर्मचारी थे। इसलिए आर्थिक तंगी हमेशा रहे, लेकिन उनके पिता ने कभी बचपन में उनका इसका एहसास होने नहीं दिया और उधार लेकर भी आर.के. त्रिपाठी की पढ़ाई लिखाई का सारा इंतजाम किया। वह बचपन में पढ़ाई में बहुत ज्यादा मेधावी नहीं थे, लेकिन उन्हें परिश्रम करने की जबरदस्त काबिलियत थी और अपने इसी परिश्रम के बल पर उन्होंने 1995 तक M.Com, B.Ed, M.A. इंग्लिश की डिग्रियां प्राप्त कर ली। इसके बाद 1997 में उन्हें एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिली। वह रोज लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा कर नैहाटी, कोलकाता और फिर कोलकाता से नैहाटी आना जाना करते थे। 2012 में सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल पद की नियुक्ति निकली। परीक्षा पास करने पर उनका चयन हो गया। उनको रानीगंज आना था, लेकिन उनके मन में इसे लेकर कशमकश की स्थिति बनी हुई थी। शिक्षक के तौर पर वह इतने योग्य थे कि वहां पर कॉमर्स का ट्यूशन पढ़ने के लिए उनके पास छात्रों की लाइन लगी रहती थी, जिससे उनकी आय काफी अच्छी होती थी। लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए वह रानीगंज आए और 2 सितंबर 2014 को उन्होंने गुरु नानक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के तौर पर अपना पदभार संभाला। वह एक ऐसे स्कूल के प्रधान शिक्षक बने जिसका निर्माण 1963 में हुआ तो था, लेकिन सिर्फ 4 रूम बने थे और उन 4 रूम में कई हाई स्कूल चलता था। नीचे प्राइमरी स्कूल, पहले तल्ले पर सेकेंडरी और ऊपर गुरुद्वारा। शौचालय की भी सुविधा सही ढंग से नहीं थी। यहाँ तक कि मिड डे मील बनाने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। खुले आसमान के नीचे मिड डे मील बनाना पड़ता था। बारिश के मौसम में तो स्थिति और भी भयावह हो जाती थी। मिड डे मील बनाने वालों को छाता लेकर मिड डे मील बनाना पड़ता था, लेकिन आर.के. त्रिपाठी भी बेहद जिद्दी किस्म के इंसान थे। एक बार जो चीज वह ठान लेते थे उसको पूरा कर ही मानते थे। जब उन्होंने स्कूल की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने 7 दिन के अंदर स्कूल के लिए जमीन का बंदोबस्त करने के लिए हर तरह के एक अधिकारी के ऑफिस में गुहार लगाई। लोगों ने उनको काफी हतोत्साहित करने की कोशिश की और कहा इसमें कुछ नहीं होगा। सरकारी नौकरी मिली है तो अपना भविष्य संवारने के लिए उन्हें जी भर के कमाने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी और वह स्कूल के भवन के निर्माण के पीछे लगे रहे। उन्होंने इसके लिए एसआई दफ्तर, डीआई दफ्तर के अलावा कभी आसनसोल नगर निगम तो कभी जिला शासक ऑफिस का भी चक्कर काटा। लोग उन पर हंसा करते थे, लेकिन वह अपनी धुन के पक्के बने रहे। ऐसे करते करते एक और आसनसोल नगर निगम द्वारा स्कूल बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई और शिक्षा विभाग के 3 रूम बनाने का पैसा उपलब्ध करा दिया गया। वह हफ्ते में 2 दिन रानीगंज आने लगे और धीरे धीरे आसनसोल नगर निगम के सहयोग से 17 रूम का स्कूल बनाकर तैयार हो गया। विद्यालय को उच्च माध्यमिक का दर्जा भी मिला। उन्होंने अपने इस लंबे सफर में अपने परिवार के योगदान को भी याद। उन्होंने कहा कि रोजाना अपने काम के लिए उनको 400 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि उनकी इस कामयाबी में उनकी पत्नी का अहम योगदान है, जिन्होंने उनके बच्चे की देखभाल की। उसी का नतीजा है कि आज उनकी बड़ी बेटी डॉक्टर है और दूसरी बेटी सीए की पढ़ाई कर रही है, फाइनल ईयर की छात्रा है। उन्होंने कहा कि जैसा ही कहा जाता है कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उनकी पत्नी ने इस कहावत को सच्चा साबित किया है। यहाँ एक बात की गौरतलब है कि अगर आर.के. त्रिपाठी चाहते तो अपने राजनीतिक परिचय का फायदा उठाकर कोलकाता वापस जा सकते थे और अपने अपने परिवार के लिए एक आराम की जिंदगी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके अंदर कुछ कर गुजरने की ऐसी इच्छा प्रबल थी कि उन्होंने 1963 में 4 कमरों में चल रहे एक हाई स्कूल को कायाकल्प कर दिया। उनका कहना है कि वह ईश्वर में विश्वास रखते हैं और यह मानकर चलते हैं कि यदि आपका इरादा नेक है और आपसे सच्चे मन के किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करती है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे समय 4 कमरों में चलने वाला रानीगंज गुरु नानक स्कूल आज रानीगंज में पढ़ाई हो या अनुशासन या परीक्षा में रिजल्ट, हर विभाग में पहल पर स्थान है।
उन्होंने कहा कि एक समय 4 कमरों में चलने वाला रानीगंज गुरु नानक स्कूल आज रानीगंज में पढ़ाई हो या अनुशासन या परीक्षा में रिजल्ट हर विभाग पहले स्थान पर है। इस स्कूल को निर्मल विद्यालय का पुरस्कार भी मिल चुका है। हिंदी एकेडमी से पुरस्कार मिल चुका है और इस स्कूल के बच्चे खेलकूद में जिला और राज्य स्तर पर रानीगंज का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी उपलब्धियां का श्रेय अपने माता पिता और अपनी पत्नी, अपने बच्चे, रानीगंज के धरती के समाज के लोगों, पत्रकारों, सरकार, प्रशासन, सहयोगी, शिक्षक और आखिर में अपने कठिन परिश्रम को देते हैं। त्रिपाठी, हेडमास्टर, रानीगंज गुरु नानक विद्यालय। 2 सितंबर 2014 को मैं रानीगंज गुरु नानक विद्यालय ज्वाइन किया। एक्चुअली मैं रहता हूँ नहट्टी में। मैं ये सोच कर के आया था कि रानीगंज गुरु नानक विद्यालय को चलकर देखूँ ज्वाइन करूँगा कि नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद 9 महीने मेरे मन में कौन सी ऐसी बात आ गई कि मैंने यह निश्चय किया कि गुरु नानक विद्यालय को ज्वाइन करूँगा। गुरु नानक विद्यालय की स्थिति ये थी कि वैसे तो ये स्कूल की स्थापना सिख कम्युनिटी के द्वारा 1963 में की गई थी, लेकिन 1963 से लेकर के 2014 तक यह विद्यालय मात्र 4 रूम में चल रहा था। बिल्डिंग की तो जो हालत थी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। नीचे जो है प्राइमरी चलता था, ठीक उसके ऊपर सेकेंडरी और उसके ऊपर गुरुद्वारा था। एक गेट से प्राइमरी के बच्चे, सेकेंडरी के बच्चे आते थे और दयनीय स्थिति इतनी थी कि मिड डे मील जो है खुले आसमान के नीचे बनता था। बरसात के समय तो स्थिति ऐसी हो जाती थी कि खाना बनाने वाली को छाता लगाकर खाना बनाना पड़ता था। नाले के बगल में बच्चे खड़ा होकर के खाना खाते थे। मैंने महसूस किया कि जैसे भी हो स्कूल को दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ेगा और 1 सप्ताह के बाद से ही मैंने शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों के पास दरबार लगाया। कंटिन्यूअस 4 से 5 साल प्रयास करने के बाद थोड़ी सी आशा की किरण दिखाई पड़ी और मैं आभारी हूँ आसनसोल के तत्कालीन मेयर श्री जितेंद्र तिवारी जी का, जिन्होंने विद्यालय के लिए रामबागान पानी टंकी के पास जमीन उपलब्ध कराई। उनके द्वारा स्कूल के निर्माण के लिए एनओसी मिल गया। सरकार के द्वारा 3 रूम बनाने का पैसा भी मिल गया और न मालूम क्यों मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि यदि हम लोगों के पास जाएंगे तो लोग निश्चित रूप से जो है विद्यालय के निर्माण में सहयोग करेंगे और ठीक वही हुआ। सरकार के द्वारा जो 3 रूम बना था वो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के देख रेख में बना। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा भी 2 रूम जो है बनवा दिया गया। उसके बाद समाज के लोग आए हमारा सहयोग करने के लिए। एक रूम जो है संजीव गनेड़ीवाल जी ने अपने पिताजी के नाम पर बनवाया। एक रूम ललित झुंझुनवाला जी ने बनवाया अपने पिताजी के नाम पर। ओम प्रकाश बाजोड़िया जी, सुरेंद्र सिंह जी और हरजीत सिंह जी ने मिलकर के 2 रूम बनवा दिया। उसके बाद रानीगंज के कई लोग जुड़े और उन लोगों के सहयोग से जो है उसमें हम सतीश खेमका जी का, उमेश दुकानिया जी का, विकास कयाल जी का, प्रदीप सराफ जी का, प्रदीप बाजोड़िया जी जैसे अनगिनत लोग जो है जुड़े और इन सभी लोगों के सहयोग से आज विद्यालय के पास 23 रूम का एक बिल्डिंग जो है तैयार है। छात्रों की संख्या 150 से बढ़कर के 800 हो गई है। 2023 में सरकार ने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस स्कूल को उच्च माध्यमिक की दर्जा प्रदान किया। आज शायद इस अंचल का पहला स्कूल है जहां पर साइंस और आर्ट्स दोनों सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ छात्रों की संख्या बढ़ी है। साइंस की लेबोरेटरी है, फिजिक्स की लेबोरेटरी है, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी है, बायोलॉजी की लेबोरेटरी है और हमारे विद्यालय को 2022 में निर्मल विद्यालय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। हमारे विद्यालय का छात्र हिंदी एकेडमी के द्वारा कोलकाता में पुरस्कृत किया गया। हमारे विद्यालय का छात्र नसीम अंसारी पहले जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, अब देश स्तर पर पश्चिम बंगाल का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है। विद्यालय के सामने कुछ चुनौती भी है। विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार जो है हमारे विद्यालय के पोजीशन पर गौर करेगी और विद्यालय में क्लर्क और पियून का नियुक्ति की जाएगी। एक बात और मैं बतलाना चाहूँगा कि यदि आज हमसे कोई पूछे कि आपने अपने विद्यालय के लिए क्या अचीवमेंट प्राप्त किया है, एक मृत विद्यालय को खड़ा कर देना यह मेरा अचीवमेंट है।
विद्यालय में छात्रों की संख्या को बढ़ा देना, यह हमारा अचीवमेंट है। विद्यालय को कोएड कराना एक अचीवमेंट है। विद्यालय में साइंस की पढ़ाई को शुरू कराना अचीवमेंट है। विद्यालय को निर्मल विद्यालय का पुरस्कार मिलना एक अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी बात है, आज के दिन में मैं इस विद्यालय को इस पोजीशन में ले जाने में सक्षम हुआ हूँ कि अन्य हिंदी विद्यालयों में एडमिशन से पहले लोग हमारे विद्यालय में आते हैं और हमारे विद्यालय में एडमिशन करवाते हैं। लोगों का विश्वास है कि यदि गुरु नानक विद्यालय में हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। हमारे विद्यालय का लगभग 100% रिजल्ट होता है। हमारे विद्यालय में ड्रॉप आउट की संख्या यदि कही जाए तो नहीं के बराबर है। हम जो है पूरे वर्ष में कम से कम 4 से 5 बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं। छात्रों की भलाई के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, छात्रों को सूचना दी जाती है। और ये जो कुछ भी हुआ है, अभी मैंने कई जगह हमारे वर्ड यूज किया, लेकिन सच्चाई यह है कि विद्यालय के निर्माण में मैं एक माध्यम बना। समय की मांग थी, दिन दशा बदलने वाला था, समाज के लोगों का सहयोग मिला, सरकार के लोगों का सहयोग मिला और सबसे बड़ी बात रानीगंज की पवित्र धरती का आशीर्वाद मिला, जिसके चलते जो है रानीगंज गुरु नानक विद्यालय एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। विद्यालय की जो भी तरक्की हुई है उसके लिए मैं कृतित्व देता हूँ यहाँ की धरती को, यहाँ के समाज सेवियों को, यहाँ के अपने शिक्षकों को, अपने गार्जियनों को और अंत में भगवान के आशीर्वाद को।